ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो आज की जो हमारा जो स्वाध्याय जो है उसका विषय वांग्मय नंबर 15 में से सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र अध्याय 2। और अध्याय 2 में जो है आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा सूर्य उपासना से आत्मिकी ही नहीं भौतिक शक्ति भी। तो हमें जो है सूर्य उपासना से हमें क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, इसके बारे में गुरुदेव ने पहले भी वर्णन किया है। और आज जो है मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय जो है कि हमारा जो भौतिक क्षेत्र में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है इससे हमें कितनी बड़ी उपलब्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में जो गुरुदेव ने हमें बताया है। तो इसमें आगे आता है कि देखिए शुरुआत की लाइन ही जो है कितनी अच्छी है कि शक्ति को हम तलाश करते फिरते हैं और शक्ति हमें ढूंढती फिरती है। तो ये देखिए शक्ति को हम तलाश करते फिरते हैं और शक्ति हमें ढूंढती रहती है। तो जैसे कि ये तो जो है एक आत्मा का स्वाभाविक गुण भी है कि उसमें जो है जो शक्ति जो है अपने शिव को ढूंढ रही है। मूलाधार अपने सहस्त्रार में विलीन होना चाहता है। उसी अंशों में हम ये समझें कि शक्ति को जो जहाँ हम ढूंढ रहे हैं, हमें यह पता ही नहीं होता कि शक्ति हमारे कितने करीब है हमारे। और शक्ति भी जो है सुपात्रों को खोज रही होती है कि शक्ति जो है उन सुपात्रों का चयन करती है जिनके माध्यम से जो है शक्ति को बड़ा बड़ा कार्य जो है वो लेना होता है वो। तो फिर आप देखिए दोनों को जो है यह शिकायत रहती है कि हम अभावग्रस्त अनुपयोगी बने पड़े हैं, क्योंकि जब जब शिव और शक्ति अलग अलग हैं तो जो है शिव का यानी कि ज्ञान का भी सदुपयोग नहीं हो सकता और शक्ति जो है बिना ज्ञान के जो है कोई विशेष अपना कार्य नहीं कर सकती। या तो वो विध्वंसी करेगी या वो ऐसे ही पड़ी रहेगी वो। तो दोनों के दोनों अनुपयोगी पड़े हुए हैं जब तक दोनों का मिलन नहीं होता। तो मनुष्य महंगी झंझट भरी और जटिल संरचना की मशीनें बनाकर शक्ति प्राप्त करने में संलग्न है। उसे प्राप्त करने में जितना भार पड़ता है, उसे देखते हुए प्राप्त हुई उपलब्धियां कुछ अधिक उत्साहवर्धक नहीं लगती। शक्ति उपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य हमारे सामने प्रस्तुत है और हमारी बाल क्रीड़ाओं का उपहास करते हुए यह कह रहा है कि बच्चों, संसार में जो कुछ भी शक्ति भंडार भरा पड़ा है वह मेरा ही अनुदान है। तुम यहाँ वहाँ भटकने की अपेक्षा जितनी शक्ति चाहिए मुझी से सीधी सीधी क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। तो यह बात जो सूर्य जो है वो हमसे कह रहा है कि इतना जो विशाल शक्ति का स्रोत होते हुए भी, इसकी चर्चा पहले भी आई थी कि पहले भी गुरुदेव ने हमें बताया था गायत्री का सूर्योपस्थान की पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से आया था कि जो आज के समय में जो जीव जो हैं, जो मनुष्य जो हैं, जो कि मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, तो उन उनमें जो है चाहे वो मांस के रूप में जो अन्न को ले रहे हैं या जो है शाक सब्जी अन्न के रूप में जो है वो उसको भोजन को ले रहे हैं। तो दोनों ही अवस्था में जो प्राणों का जो आधार जो है वो सूर्य है। सूर्य से ही जो है जो अन्न जो है वो उपजता है और उसी को जो है फिर हम भोजन के रूप में लेते हैं। या सूर्य से अन्न अन्न आता है, फिर अन्न को जो है कोई जानवर खाता है, कोई और मांसाहारी उनको भी काट के खा जाते हैं फिर। तो यानी कि जो है जो मूल जो जो स्रोत जो है वो सूर्य है वो। तो यहाँ से जो है साधना का जो है उद्देश्य हमें यह भी समझ में आता है कि यदि जो है सूर्य जो है वो सीधा सीधा जो है इनको देता है, अपने प्राण देता है, और जो हम जो पेड़ पौधे वनस्पतियां जो होती हैं ये सूर्य से सीधा भोजन पा सकते हैं। तो मनुष्य जो है वो उनकी उसकी जो योनि जो है वो पेड़ पौधों से उच्च योनि में आता है, मनुष्य योनि। तो मनुष्य के पास वो शक्तियां उसके भीतर छिपी हुई हैं। तो बाद में वैज्ञानिकों ने यह रहस्य उजागर किया कि जैसा जो है संरचना जो है पेड़ पौधों में होती है, और पेड़ पौधों में जो है जो अपना पेड़ पौधे सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता जो होती है, तो उसके अंदर जो क्षमता जो होती है, जो उसके अंदर जो केमिकल जो होता है, तो जो है वो केमिकल जो उसका मिलता जुलता जो केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो हेमोग्लोबिन की संरचना जो है वो पेड़ पौधों में मिलने वाले उसी केमिकल की संरचना से मिलती जुलती है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे भीतर वो क्षमता जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसको हम जगा लेंगे तो हमारे शरीर का हेमोग्लोबिन जो है वो भी सूर्य से अधिक जो है अन्न को प्राण को पाने लगेगा। और उसके माध्यम से जो है वो अब अपना जो अधिक से अधिक भोजन की जो प्राप्ति जो है वो सूर्य से कर लेगा वो। तो वो उसका स्थूल पक्ष भी है। अभी यहाँ पर हम जो भौतिक पक्ष इसका आगे देखेंगे अभी हम कि जो है हम जो है उससे वो सारी शक्तियां पा सकते हैं सूर्य भगवान से। फिर आगे आता है कि सूर्य से पृथ्वी को प्रति घंटे
5 × 10⁻16, यानी कि 5 गुना में 10 की जो है जो पावर जो 16 किलोवाट, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। संसार में काम में लाई जाने वाली ऊर्जा से यह करीब 20,000 गुना अधिक है। यानी कि संसार में जितनी ऊर्जा का खपत जो है संसार अभी करता है बिजली के रूप में, मशीनों को चलाने के रूप में, जितनी भी ऊर्जा खपत हो रही है, उससे तो यह ऊर्जा जो 20,000 गुना ज्यादा है। तो यानी कि जो है उसका जो है उस अंश का 20,000वां अंश भी अगर हम उपयोग करने में सफल रहे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का, तो हम हमारे जो है सारी ऊर्जा की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। कहने का अर्थ ये है, संसार में काम लाई जाने वाली ऊर्जा से यह कोई 20,000 गुना अधिक है। विज्ञान क्षेत्र में सोचा यह जा रहा है कि निकट भविष्य में जबकि कोयला और तेल चूक जाएगा तब ईंधन की कमी पड़ेगी। जलाऊ लकड़ी की तो अभी भी कमी पड़ रही है। गोबर जलाना रोकने की बात जिस तरह लोगों के गले उतारी गई है, उस तरह अगले दिनों यह भी समझाया जाएगा कि वे इमारती लकड़ी के बाद जो लकड़ी बेकार समझी जाती है उसे भी जलाना बंद करें। उस बेकार लकड़ी को गला पिघलाकर हार्डबोर्ड, प्लाईवुड, कार्डबोर्ड, कागज आदि के रूप में परिणत होने वाले कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जलाऊ लकड़ी की बात तो इस प्रकार समाप्त हुई। तो जलाऊ लकड़ी की तो बात ही छोड़ दी। जब जो है जो बेकार लकड़ी उसको भी आगे जो जलाने की जो है बात, वो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो भी आपको जलाने नहीं दिया जाएगा। तो कोयला और तेल का दुर्भिक्ष अगले 25 वर्षों की तरह उभर करके आएगा और एक शताब्दी के अंतर अंदर, यानी कि 2100 तक, यानी कि अभी जो चल रहा है 2026 चल रहा है, तो 2100 तक जो है वो तेल या कोयला कहीं दिखेंगे भी नहीं। तो उस समय देखिए कि क्या स्रोत रहेगा पूरी दुनिया का ऊर्जा को पाने का। तो उन्हें जो है पूरी तरह से धरती से निकाल कर खत्म कर लिया जाएगा। बिजली का उत्पादन उन्हीं प्राकृतिक ईंधनों द्वारा चलने वाले यंत्रों से होता है। जल प्रपातों से उस उत्पादन में मदद तो मिलती है, फिर भी जरूरत तो प्राकृतिक ईंधन की बनी ही रहेगी। बिजली का उत्पादन सर्वथा स्वावलंबी नहीं हो सकता। उसे तेल, कोयला आदि की पराधीनता से सर्वथा मुक्त किया जाना बड़े पैमाने पर कठिन है। छुटपुट बैटरियां बन जाएं तो बात दूसरी है। अब दूसरी ओर आता है कि परमाणु ऊर्जा की समस्या साफ छछूंदर जैसी है, न खाते बनती है और न उगलते। तो आपने देखा होगा कि छछूंदर एक ऐसा जीव है कि जो जो अपने शरीर से ना केमिकल्स को निकालता रहता है। वो उसको जब कोई बिल्ली पकड़ती है, देखने में चूहे जैसा लगता है। चूहा और छछूंदर जो है दूर से देखेंगे तो लगता है कि चूहा और छछूंदर एक जैसा दिखाई देगा हमें, परंतु छछूंदर एक ऐसा जीव है कि जिसको बिल्ली खाने लगती है तो वो अपने शरीर से ऐसा केमिकल छोड़ता है कि बिल्ली को जो है उल्टी आ जाती है, वो उसको जो है तुरंत निकाल देती है। इसी प्रकार जो है सांप भी जब छछूंदर को खाने की कोशिश करता है तो वह भी उसे खा नहीं पड़ता। ना तो वो मुंह में फंस गया छछूंदर उसके, अब वो ना तो वो उसको निगल सकता है, ना उसको बाहर वो कर सकता है, उसके गले में फंसा हुआ है। तो ऐसी ही चीज जो है हम समझेंगे परमाणु ऊर्जा के संबंध में भी ऐसा ही कुछ है कि परमाणु ऊर्जा की जो शक्ति जो है, देखिए ये बताया जाता है कि परमाणु ऊर्जा जो है वो इतने बड़े शक्ति स्रोत की उपेक्षा कैसे की जाए। एक ओर तो यह लालच खा जाता है और दूसरी ओर उसकी विषाक्त राख जो बचेगी वह जल थल नभ में कहीं भी छोड़ने से खैर नहीं। तो देखिए जो परमाणु ऊर्जा से जो वेस्ट जो निकलता है वो इतना अधिक हानिकारक होता है कि वो जो है गलती से भी कहीं लीक हो जाए तो वहां के जो जीव जंतुओं का पूरा विनाश हो जाता है। और केवल विनाश ही नहीं बल्कि उसकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां जो होती हैं वो भी उससे प्रभावित हुए बगैर जो है वो बच नहीं सकती वो। तो इसलिए जो है परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो इसलिए जो है अभी कम मात्रा में हो रहा है। हालांकि कम ईंधन से अधिक ऊर्जा बनाई जा सकती है, परंतु इसका वेस्ट जो है यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो आगे आता है कि यह विभीषिका मुंह फाड़े खड़ी है, इसलिए उसे पचाते भी नहीं बनता। यों अणु भट्टियां बनाने और चलाने के दुस्साहसी कदम उठ चुके हैं, पर उत्साह से अधिक असमंजस छाया हुआ है। इसलिए परमाणु ऊर्जा अभी त्रिशंकु की तरह अधर में लटकी हुई है। उसके प्रयुक्त होने पर बहिष्कृत होने की संभावनाएं 50-50% हैं। उसका प्रयोग करेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे तो ये संभावनाएं बीच में ही है अभी, क्योंकि उसके निकलने वाले वेस्ट का कुछ इलाज हो नहीं पा रहा। और अभी एक एक समस्या ऐसी भी आई थी कि जापान में तो जो है परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जापान तो सब कुछ शक्ति संपन्न भी है, उसके बाद सारा कुछ नियंत्रण करने की क्षमता है, परंतु जो उसका जो एक जो परमाणु प्लांट जो था वो समुद्र के करीब था। तो समुद्र के करीब जो है वहां पर जब ज्वार भाटा आया तो उसके अंदर पूरा पानी जो उसके अंदर घुस गया। और जो है वहां से जो है जो उसमें जो हानिकारक जो विकिरणें जो उन्होंने जमा करके रखी हुई थी उसका लीकेज होने लगा। उसकी लीकेज को उन्होंने जैसे कैसे करके उन्होंने नियंत्रण भी किया और उन्होंने ये पाया कि ये लीकेज अगर ज्यादा अधिक बाहर फैलता तो
पूरे जो है पूरे देश के लिए ये जो खतरे का सिग्नल था। तो इसलिए उन्होंने यह डिसीजन लिया कि आगे से जो हम लोग परमाणु ऊर्जा का उपयोग ही नहीं करेंगे, जब अन्य ऊर्जाएं उपलब्ध है तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग क्यों करें हम। परंतु फिर देखिए, फिर आगे आता है, गुरुदेव बताते हैं कि समय ही बताएगा कि उसे पचाया जाएगा या उगला जाएगा। अभी तो उसे गले की हड्डी अटकी जो है, गले में जो अटकी हड्डी की तरह हम समझ सकते हैं कि उसे किधर जाना है यह स्पष्ट नहीं है। तो वैसे तो जो है भारत देश ने जो है परमाणु ऊर्जा में काफी अधिक उपलब्धि हासिल की है, और उन्होंने जो है उस वेस्ट को भी रिसाइकिल करने की टेक्निक निकाली है। तो हालांकि अभी वो जो है पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं आई है, परंतु भारत को जो है उससे बड़ी सफलता मिली है थोरियम के रूप में। तो जो है थोरियम से जो है वो परमाणु ऊर्जा जो है उससे जो है ऊर्जा को प्राप्त करके, और फिर जो उससे जो है वेस्ट जो निकलेगा, वेस्ट को भी फिर जो है ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में उपयोग करने का जो है, जो भारत ने जो है कुछ खोज की है। और जो है उसके दम पर जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो भारत देश में इस पर खोज चले और अधिक गहरी हो, तो इसका उपयोग जो है सरल और सहज हो जाए, और हम हानिकारक विकिरणों से अपने आप को बचा पाएं। तो अब आगे आता है कि विज्ञान का ध्यान अब इस ओर मुड़ा है कि जब विश्वव्यापी शक्ति का उद्गम स्रोत सूर्य है, तो फिर सौर ऊर्जा का सहारा लेकर ही शक्ति की समस्त आवश्यकताओं को क्यों ना पूरा किया जाए। अन्य स्रोतों की अपेक्षा वह अधिक निर्दोष है, अधिक सुलभ है। ये तो हम सभी को पता है, देखिए, है ना। तो फिर आता है कि लेजर किरणों में शक्ति तो अत्यधिक है, पर उसका प्रयोग कर पाना केवल मूर्धन्य वैज्ञानिकों और अत्यंत बहुमूल्य यंत्रों द्वारा अत्यंत सावधानी के साथ ही किया जाना संभव है। कहीं कोई रत्ती भर गड़बड़ी हो जाए तो समझना चाहिए कि उतने मात्र से ही सर्वनाश हो जाएगा। तो यह भी देखिए बताते हैं, शक्ति के स्रोत अन्य स्रोत भी है, परंतु उनमें जोखिम भी अधिक है। जैसे परमाणु ऊर्जा में जोखिम है, ऐसे जो है लेजर के उपयोग में भी जोखिम है, और काम भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं इससे। तो फिर आगे आता है कि सौर ऊर्जा में इस प्रकार जोखिम कम से कम है, उसका भंडार कभी चूकने वाला नहीं है। रात्रि में सूर्य नहीं चमकता, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो दिन में उपार्जन किया जाए और रात्रि में वे उत्पादन कारखाने बंद रहें, गर्मी में अधिक काम हो, सर्दी में स्थिरता आ जाए, तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो और फिर आगे आता है कि गन्ना पेलने और चीनी बनाने वाले कारखाने भी तो 6 महीने चलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। फैक्ट्रियां भी दिन में काम करती हैं, रात में बंद रहती हैं। सूर्य ताप पृथ्वी पर जिस क्रम से न्यूनाधिक मात्रा में उतरेगा, उसी अनुपात से उत्पादन की व्यवस्था जुटाई जाएगी। अधिक उत्पादन को संग्रहित करके रखा जाएगा, और पीछे उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाएगा। सूर्य की किरणों से एक वर्ग गज की धूप वाले स्थान में 30 हॉर्स पावर शक्ति उत्पन्न होती है। तो यह देखिए कुछ कैलकुलेशन वैज्ञानिकों ने किए, उसके बारे में बताते हैं। सूर्य जब चंद्रमा के सिर पर होता है तो 240.8 फ़ारेनहाइट, यानी कि पानी खौला देने वाला तापमान उत्पन्न हो जाता है। तो यह जब है चंद्रमा पर स्थिति बताते हैं, चंद्रमा पर जो सूर्य ऊपर होता है, हमारे ऊपर सूर्य जो होता है, तो हमारा यहाँ का तापमान जो है गर्मियों में लगभग 40-50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो वहां पर जो है वो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है चंद्रमा पर। परंतु जब वहां रात्रि होती है तो शून्य से तापमान बहुत अधिक नीचे चला जाता है और बर्फ जमने जैसी ठंड पड़ने लगती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन धातु से सोलर सेल का निर्माण किया, उन्हें ट्रांजिस्टर, विद्युत घड़ियों एवं बैटरियों में उपयोग किया। अब आजकल तो आप देख रहे हैं कि उससे गाड़ियां तक बन रही हैं, और ये तो बताया गया है कि उस समय की बात है जब अंतरिक्ष यानों में विद्युत उत्पादन की स्वल्प स्वल्प भारवाही तरीका इन सोलर सेलों की सहायता से ही विनिर्मित किया गया है। निकट जो निकट भविष्य में उनसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रयोजनों की पूर्ति हो सकने की संभावना, आशा और उत्साह भरे दृष्टिकोण के साथ देखी गई है। तो गुरुदेव यह बात कह रहे हैं, ये जो देखिए किताब का जो संस्करण था ये 1996 का था, अब 2026 चल रहा है। तो 30-40 वर्ष पूर्व जो है जब गुरुदेव ने यह बात लिखी होगी, तो उन्होंने इस संभावना को पहले ही बता दिया कि आने वाले समय में जो है सोलर ऊर्जा का और अधिक उपयोग होगा। और तो आज उपयोग हम देख भी रहे हैं कितना अधिक उपयोग हो रहा है। अभी तक तो सोलर सेल जो है, बैटरी होती है, वो पैनल के रूप में जो है उनका उपयोग होता है। परंतु ऐसी सोलर सेल का भी निर्माण हो चुका है कि जो आपकी जो है दीवार की वाल पर भी चिपक सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा संभव होगा कि कोई गाड़ियां बनेंगी या घर बनेंगे ऐसे, तो उनके जो बाहर की जो दीवारें होंगी वो सोलर सेल के साथ में ही जो वो मिलेंगी आपको। तो उसका जो एक तो सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपका घर भी ठंडा रहेगा, और अधिक गर्मी के कारण जो उस गर्मी को जो है ऊर्जा में जो है बदल दिया जाएगा, और आपको जो है बाहर की ऊर्जा पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आने वाला समय कुछ इस तरह का भी होने वाला है, इसी की संभावनाएं गुरुदेव हमें यहाँ बताते हैं। तो समुद्र के खारे पानी को मीठा करने के लिए ऐसे विशालकाय पारदर्शी संयंत्र बनाए जा रहे हैं, जो सूर्य किरणों को जिस स्थान पर केंद्रित करेंगे, वहां बादल उठने वाली गर्मी
समुद्र तल पर पड़ने लगेगी। फिर उन बादलों को कैद करके पानी के रूप में परिणत किया जा सकेगा और जहां चाहे वहां उसे ले जाया जा सकेगा। इस विधि का नाम इलेक्ट्रोडायलिसिस रखा गया है। तो ये जो अरब के देशों में आज के समय में हो भी रहा है, गुरुदेव ने तो बहुत पहले लिख दिया था, तो अरब देशों में अभी कुछ समय से यह होने लगा है कि उन्होंने समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदल करके और जो है मीठे पानी की सप्लाई जो है उन्होंने समुद्र से ही पाई है। नहीं तो वहां तो जल तो है ही नहीं, वहां पर जल तो इतना कम है कि वहां बारिश भी इतनी कम होती है कि वहां पर लोग जो है कैसे जिएंगे और कैसे अपनी जल की आपूर्ति करेंगे। तो यह जो है समुद्र में जो है ये खारे पानी को मीठा करने की टेक्निक जो इलेक्ट्रोडायलिसिस के रूप में जो बताई गई है, उसके माध्यम से आज ये संभव हो पा रहा है। तो इस प्रयोग में 1,000 गैलन शुद्ध पानी तैयार करने में 1 रुपया 35 पैसे की लागत आती है। देखिए कितना कम पैसे की बता रहे हैं कि 1 डेढ़ रुपए में जो है 1,000 गैलन पानी को शुद्ध किया जा सकता है। आज के समय में मान लीजिए वो 100 रुपया भी हो गया तो भी जो इतना विशाल मात्रा में पानी को शुद्ध कर लेना, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर आगे आता है कि प्रशांत, अटलांटिक और गल्फ कोस्ट समुद्रों में ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो उपयुक्त प्रयोग को और भी अधिक स्पष्ट करने में निरत है। यदि वह प्रयोग सफल हुए तो भविष्य में मीठे पानी की समस्या का समाधान करके मनुष्य जाति अपने लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर सकेगी। अभी हमें जो मीठे पानी की जितनी कमी हमें महसूस जो हो रही है, हालांकि बड़े बड़े शहरों में आपको नहीं महसूस होता, परंतु आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ के लोग जो है मीठे पानी के लिए कितनी दूर जाकर के अपना लिए पानी लेकर के आते हैं और वो जो उनको वर्षा पर आश्रित रहना पड़ता है। तो अगर ये समाधान अगर इस प्रकार हो पाए, समुद्र से जो है मीठे पानी का उपयोग हम कर पाए हम, तो बहुत सी समस्याएं आगे हल हो जाएंगी हमारे लिए। और फिर आगे आता है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली बैटरियां बन चुकी हैं, फलतः वे सफल हैं। हाँ, सार्वजनिक उपयोग के लिए सुविधाजनक एवं सस्ती स्थिति में जनता को मिल सके ऐसा प्रबंध अभी नहीं हो सका है। अगले दिनों वह भी सुविधा हो जाएगी, ऐसी आशा की जाती है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि घर घर में सोलर पैनल लग रहे हैं, घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और सोलर पैनल का भी जो है जो स्वरूप है वो बदल रहा है। वो कुछ दिनों में आप अपने जो है दीवारों पर भी सोलर पैनल को देखेंगे आप आने वाले समय में। तो यह सुविधा हो जाएगी, ऐसी आशा की जाती है। रूस, इंग्लैंड, अल्जीरिया, लेबनान, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस आदि देशों ने छोटे पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और उसका उपयोग ताप एवं विद्युत के रूप में करने के कारखाने बनाए हैं। वाह! तो देखिए इन इन प्रयोगों के परिणाम का अध्ययन दिलचस्पी और बारीकी के साथ किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग के लिए किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। तो वैज्ञानिक और भी माध्यम निकाल रहे हैं, केवल सोलर पैनल ही नहीं, सूर्य की ऊर्जा से जो है और कितने माध्यमों से जो है इसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो आने वाले दिनों में तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई अचंभा नहीं होगा कि जो अभी हम जो स्थूल सूर्य रूपी जो गर्मी का उपयोग हम कर रहे हैं, तो ये तो स्थूल रूप है इसका। इसका जो सूक्ष्म और कारण रूप में भी जब इससे जो ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी, तो यह भी इसका भी एक स्वरूप जो है आगे आने वाले समय में सामने आ सकता है। या कोई ऐसा कोई यंत्र विकसित किया जा सके जिससे जो है सूर्य की किरणों से जो है कुछ विशेष क्रिया हो और उसके माध्यम से जो है ऊर्जा की जो भरपाई अधिक मात्रा में हो पाए। अभी तो जो है सूर्य की किरणों को सीधा हम जो है हीट एनर्जी से जो है हम जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, जो सोलर पैनल की मदद से। और आने वाले समय में तो बहुत से उपयोग संभव हैं। तो देखिए एक जो टेक्निक आती थी कि जो है लोहे को सोना बनाने की टेक्निक जो आती थी पहले, जो 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 पहले के जो ऋषि जन जो साधु लोग जो जानते जो थे, तो वो जो है वो गोबर से, गोमूत्र से और सूर्य की किरणों से और मंत्र के उच्चारण से कुछ ऐसा प्रैक्टिकल वो करते थे कि जो है वो जो है जो आयरन जो होता था, यानी कि जो लोहा जो होता, लोहा जो है सोने में बदलने की जो क्षमता उनके पास होती थी। तो ऐसी ही कुछ तकनीक जो है इसमें सूर्य ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण योगदान था, सूर्य की प्राण शक्ति का योगदान था। तो ऐसे ही जो है सूर्य की प्राण शक्ति जो कि सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, उस सूक्ष्म रूप को उपयोग करके जो है उसको मंत्रों की मदद से जो कैसे हेर-फेर करके जो है आने वाले समय में इसके कुछ प्रैक्टिकल संभव हो सकेंगे, तो यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह भी गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि इसके अनेकों रूपों से और भी चीजें जो हैं वैज्ञानिक खोज रहे हैं और इसका समाधान उन्हें अवश्य मिलेगा आने वाले समय में। फिर आगे आता है कि ईंधन के लिए हमें हमें जो है अंततः सविता देवता की आराधना करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ शब्द आता है आराधना। तो यहाँ पे तीन चीज आती हैं, उपासना, साधना और आराधना। उपासना, साधना और आराधना को कहा जाता है थ्योरी। थ्योरी है, प्रैक्टिकल है और एप्लीकेशन है। तो उपासना होगी थ्योरी, साधना होगी प्रैक्टिकल और आराधना हो गई जो है उसका एप्लीकेशन।
तो यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि ईंधन के लिए हमें अंततः सविता देवता की आराधना करनी पड़ेगी। यानी कि आराधना का मतलब है कि उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन से ही हमें सीधी सीधी बिजली प्राप्त होगी, सीधी सीधी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी हमें, और लोग कर भी रहे हैं। यानी कि ये जो है सीधा जो है ये आराधना का जो अर्थ है, हम जो है हम वैज्ञानिक क्षेत्र में समझें कि आज के वैज्ञानिक जो हैं, जो ये जो सोलर से जो एनर्जी जो ले रहे हैं, ये सविता देवता की आराधना ही कर रहे हैं वे सभी। तो सविता देवता की आराधना से जो है वो उस शक्ति को, उस प्राण को जो है वो बिजली में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमारा जीवन जो है वो सरल बना रहे हैं। हम जो हमारे आसपास जो प्राण जो बिखरा पड़ा है उसका सदुपयोग करके, सविता देवता की जो है आराधना करके, उसका उपयोग करके हम जो है बिजली के रूप में अपने सुख को बढ़ाने के लिए हम ले रहे हैं। तो जीवन उसी से मिला है। धरती की समस्त जड़ चेतन हलचलें उसी की कृपा से चल रही हैं। भविष्य की ईंधन समस्या सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उन्हीं की शरण लेनी पड़ेगी। पृथ्वी पर जितनी सूर्य शक्ति अवतरित होती है, उसका 88% भाग बेकार चला जाता है। केवल 1% का ही कुछ उपयोग हो पाता है। सारी पृथ्वी पर जितना शक्ति का व्यय होता है, उसका 20,000 गुनी शक्ति निरंतर सूर्य जो है वो पृथ्वी को भेजता रहता है। तो यह बात तो पहले भी आ चुकी है कि जितनी जो शक्ति जो पृथ्वी पर खर्च हो रही है, जितने भी सारे के सारे यंत्र आप लगा लीजिए, जो भी यंत्र हम कर रहे हैं, एसी हैं, उपकरण है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनका जितना भी उपयोग हो रहा है वो केवल 1% है। उसका 20,000 गुना सूर्य लगातार हमें दे रहा है। उस 20,000 गुना को अभी हम उपयोग नहीं कर पा रहे उसको। उसमें से जो है 88% तो हम बेकार ही कर रहे हैं हम, और उसका भी 1% भाग हम कुछ उपयोग कर पा रहे हैं। तो सूर्य ऊर्जा अतुलनीय है। किसी अब देखिए कितनी अच्छी एक और सूत्र गुरुदेव यहाँ देते हैं कि किसी राजस्थानी रेगिस्तान के 100 वर्ग मील, यानी कि जैसे 100 किलोमीटर हो गया, ऐसे ही 100 वर्ग मील, तो यानी कि 100 मील तक जो है, अगर हम एक एक एरिया ले हम जो राजस्थान का, जहाँ पर जो चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है, वहां पर जो है उस 100 वर्ग मील टुकड़े के भीतर जो है सूर्य की शक्ति यदि वशवर्ती की जाए, उसको अपने पूरी तरह से जो है सूर्य की शक्ति का वहां पर जितना हिस्सा वहां पड़ रहा है सूर्य की शक्ति का, उस सारा का सारा अपने वश में करके उसका सदुपयोग किया जाए, तो उससे पूरे भारत की शक्ति की आवश्यकता मजे में पूरी की जा सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात है गुरुदेव बता रहे हैं कि पूरे भारत को बिजली दी जा सकती है केवल केवल 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, जो राजस्थान के क्षेत्र में, जहाँ इतनी अधिक गर्मी होती है, जहाँ सूर्य की जो है प्रचंड शक्ति विद्यमान है। तो वहां वहां से जो है पूरे भारत की शक्ति को ही जो है वो पूरा जो है उस शक्ति की पूर्ति की जा सकती है, जितनी हमें शक्ति चाहिए हमें। दर्पणों के प्रतिबिंब द्वारा सूर्य शक्ति का उपयोग करने की बात सोची गई है, परंतु उसमें जितना सरंजाम इकट्ठा करना पड़ता है उसकी तुलना में उपलब्धि कम होती है। दर्पणों से भी हम जो है वो कार्य कर सकते हैं, परंतु उसमें खर्चा अधिक होता है, और जो ऊर्जा की मात्रा कम मिलती है हमें। फिर आता है कि सिलिकॉन के पतले परतों द्वारा सूर्य ऊर्जा से बैटरियां बनाई गई थी। छोटे प्रयोजनों में वह सफल रही, पर प्रारंभिक स्थिति में उसकी भी लागत अधिक आई। अभी उसकी लागत अधिक है, इसलिए सब लोग लगवा नहीं पा रहे सोलर पैनल को, तो इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इस क्षेत्र में। तो फिर आगे आता है कि सूर्य शक्ति और अणु ऊर्जा का स्तर एक ही है, पर सूर्य किरणें 8 मिनट की यात्रा करके जब धरती पर पहुंचती हैं, तो वे इतनी हल्की हो जाती हैं कि प्राणी और वनस्पति उसका सुकोमल स्पर्श सुखपूर्वक कर सकते हैं। सूर्य के भीतर भी जो है वह जो है जो जैसा जो एटॉमिक एनर्जी में जितनी तेज और जो ऊर्जा निकलती है, सूर्य में भी जो है उससे भी अधिक जो तीव्र ऊर्जा निकल रही है। परंतु धरती तक आते आते जो है 8 मिनट का रास्ता वो तय करती है, तो उसमें इतनी सौम्य और कोमल हो जाती है वो। तो हमें यह आभास नहीं होता कि वो जो है एटॉमिक ऊर्जा से ही वह जो है सूर्य अपनी ऊर्जा जो है बना रहा है और हमें दे रहा है। तो फिर जो है उसका लाभ हम उठाते हैं। इसके विपरीत धरती पर उत्पन्न की गई अणु ऊर्जा किसी बलिष्ठ दैत्य के समान है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा भी अणु ऊर्जा ही है, और धरती पर भी जो है एटॉमिक पावर प्लांट है, परंतु धरती पर जो उस ऊर्जा का उत्पादन जो हो रहा है वो किसी दैत्य के समान है। दैत्य के समान इसलिए कहा गया कि वह जो है कम समय में ही जो बहुत अधिक ऊर्जा जो है वह निकल जाती है उसके अंदर से। तो वह जो है बलिष्ठ दैत्य के समान है। उसका उपयोग केवल ऐसे ही कामों में हो सकता है जो गर्मी का तीव्र दबाव सहन कर सकें। उनके अंदर जो यंत्र जो लगे होते हैं वो इस प्रकार लगे होते हैं, जो इतनी अधिक ऊर्जा को इतना कम समय में जो मिलने वाली ऊर्जा को उसको सोख करके और उससे भाप बनाए, भाप से फिर वो चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं, और जो है उसी टरबाइन से फिर बिजली बनती है। उस बिजली का उपयोग फिर अन्य 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 क्षेत्रों में किया जाता है। तो ऐसे कैसे जो यंत्र हमें चाहिए होते हैं, तो यह जो है दैत्य के समान है जो धरती पर जो मिलने वाली जो परमाणु ऊर्जा है। फिर आगे आता है कि आध्यात्म उपासनाओं में सूर्य उपासना सर्वोपरि है।
तो अब अध्यात्म की बात भी यहाँ पे देखी जाती है कि तो गायत्री महामंत्र का अधिष्ठाता सूर्य देवता है। तो हम सभी जानते हैं कि गायत्री महामंत्र का जो अधिष्ठाता जो है, जो सविता देवता है या सूर्य देवता उसको कह रहे हैं उसको, तो उसको हम जो है स्थूल रूप में हम समझ रहे हैं उसको हम कि सूर्य देवता है। ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रार सूर्य चक्र ही अन्य अन्य षट चक्रों को प्रभावित करता है। आकाशस्थ सूर्य नव ग्रहों और उपग्रहों को अनेकानेक स्तर की शक्तियां प्रदान करके उन्हें अपने क्रम चक्र पर चलते रहने का साधन प्रदान करता है। हमारी पृथ्वी पर जो जीवन उपलब्ध है वह मात्र सूर्य देवता का ही अनुदान है। तो देखिए इसके भीतर की कितनी वैज्ञानिकता है, तो इस लाइन को हम दोबारा समझते हैं कि जैसे कि एक तो बताया गया है कि अध्यात्म उपासनाओं में सूर्य उपासना सर्वोपरि है और गायत्री महामंत्र का अधिष्ठाता सूर्य देवता है। अब देखिए ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रार सूर्य चक्र ही अन्य अन्यों षट चक्रों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार जो है सूर्य के अधीन सारे ग्रह उपग्रह जो है वो कार्य करते हैं, उसी से ही ऊर्जा को पाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का संचालन करने वाले सभी षट चक्र जो हैं वो जो है ब्रह्मरंध्र में विद्यमान जो हमारा जो सहस्त्रार चक्र है, जिसको हम जो है एक सूर्य के रूप में मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो आत्मा अवस्थित है, चेतना अवस्थित है, छोटे से सूर्य के रूप में। इसी सूर्य से ही जो है हमारे जो षट चक्रों को पोषण मिलता है। षट चक्र जो है सारे के सारे इसी सूर्य के अधीन ही होकर के कार्य करते हैं। तो उसका महत्व यहाँ बताया गया है कि जो ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रार सूर्य चक्र जो है वो अन्य अन्य षट चक्रों को प्रभावित करता है। जैसे ये सूर्य बाकी सभी ग्रहों को प्रभावित करता है, ऐसे ही हमारा सहस्त्रार रूपी जो चक्र जो है वो जो है सभी षट चक्रों को जो है वह प्रभावित करता है। तो अभी हम देखिए हमारी जो उपासना का स्वरूप क्या है हमारा, हम जो सूर्य का ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान हम आज्ञा चक्र में करते हैं। उस आज्ञा चक्र में ध्यान करने का जो उद्देश्य यही है कि इस आज्ञा चक्र में ही जो है वो जो है आपका ब्रह्म और आपका जो जीव और प्रकृति तीनों का मिलन केंद्र है यहाँ पर। तो यानी कि अगर हमें जो है जो सहस्त्रार जो सूर्य के रूप में जो हमारे ब्रह्मरंध्र में विद्यमान है, अगर हमें इस सूर्य से संपर्क स्थापित करना है और इस सूर्य का लाभ अन्य चक्रों को अधिक से अधिक लेना है, तो उसका संपर्क स्थापित कर पहले हम उससे गहराई से अपना संबंध तो बनाए अपना। और संबंध बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है हमारा आज्ञा चक्र। क्यों है आज्ञा चक्र? क्योंकि आज्ञा चक्र में ही जो है परमात्मा की शक्ति जो है सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमारे भीतर उतरती है, आज्ञा चक्र के भीतर। और आज्ञा चक्र से ही वह सभी जो है चक्रों में और पूरे शरीर में वो व्याप्त होती है वो। और इसी क्षेत्र से ही जो आज्ञा चक्र से ही जो है हमारा जो भौतिक शरीर को जो कमांड जो मिलती है वो भी आज्ञा चक्र से ही मिलती है। यानी कि जो प्रकृति के साथ में जो घुला मिला जो हमारा शरीर है, जो षट चक्रों के अधीन जो हमारा शरीर है, उसका जो नियंत्रण जो है वो भी आज्ञा चक्र के माध्यम से होता है। और यह आज्ञा चक्र जो है अधिक से अधिक जो है उस सूर्य से शक्ति प्राप्त करे, उस सविता देवता से शक्ति प्राप्त करे। और जो जो गायत्री मंत्र का जो देवता जिसे माना गया है, जो सूर्य देवता जो है, सविता देवता जो है, उससे संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा जो माध्यम जो हमारा आज्ञा चक्र है हमारा। और उद्देश्य वही है कि हम जो सूर्य से अपना संबंध स्थापित करें और सूर्य से संबंध स्थापित करके जो है हमारे भीतर जो जो भी कमियां है, प्राण की कमी है या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी कमी है, वो सारी की सारी कमियां जो है वो प्राण की उपलब्धि से उसको पूरी की जा सकती हैं उसको। और उसको पूरा करने का जो माध्यम जो है ये हमारे भीतर ही विद्यमान सहस्त्रार रूपी सूर्य है। तो सहस्त्रार रूपी सूर्य को जगा करके उससे अधिक जो है हमें लाभ पाना है, तो हमें जो है अपने आज्ञा चक्र को जगाना ही होगा। और आज्ञा चक्र के जागरण से ही जो है हम अपने अन्य सभी चक्रों का भी लाभ हम सहज रूप में ले पाएंगे। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ऊर्जा का जो उपयोग जो है, सदुपयोग जो है वो सहज ही बन पड़ता है। ये पहले भी आया है कि जो है ऊर्जा भी सत्पात्रों को खोज रही है। यानी कि जो है कुंडलिनी शक्ति जो हमारे भीतर जो मूलाधार चक्र में विद्यमान है, तो यह भी जो है यह सत्पात्र यानी कि वह जो है सहस्त्रार से मिलने के लिए आतुर है। शक्ति अपने शिव से मिलना चाहती है वो। तो इसके लिए जो है अब हमें तो प्रैक्टिकल करना है, हमें तो उसके स्वरूप का जो है हम जो ध्यान कर रहे हैं और सूर्य साधना के माध्यम से अपना संपर्क स्थापित करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, तो यह हमारे जीवन में जो है हर प्रकार की जो भी कमियां हैं, जो भी आपूर्तियां हैं, सबको पूर्ण करेगा, हमारे जीवन को पूर्ण करेगा। भौतिक रूप में भी और आध्यात्म रूप में भी जो दोनों के दोनों जो लाभ जो है वह हमें जो है सूर्य उपासना से भली प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। यही इसका जो है कहने का उद्देश्य है जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं वह है। तो अब देखिए अब बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवन उपलब्ध है वह मात्र सूर्य देवता के अनुदान है। इसी प्रकार जो हमारे शरीर का जो जीवन जो उपलब्ध है यह जो है आत्मदेव का ही जो वरदान है, जो कि सूर्य के रूप में जो है हमारे सहस्त्रार में विराजमान है। फिर आगे आता है कि तत्वदर्शी महामनीषियों ने शरीर को सूर्य संपर्क में रखकर
जीवनी शक्ति प्राप्त करने और मनोभूमि सविता देवता की आराधना करके ओजस्वी तेजस्वी एवं ब्रह्म वर्चस्व संपन्न बनाना का जो जो साधना का जो विज्ञान जो है यह उन्होंने विनिर्मित किया था। तो देखिए ये जो है ये हमारे जो ऋषि मुनियों की देन है कि इस ज्ञान को इतने सरल सहज रूप में लेकर के आए और गुरुदेव ने इसे और सरल सौम्य रूप में हमारे सामने रखा। तो इसका उद्देश्य वही है कि अपने अपने आप को जीवनी शक्ति हमें प्राप्त करना है और अपनी जो है अपने आप को स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के भीतर जो है ओजस तेजस और वर्चस का विकास करना है। और फिर अंत में आता है कि अब भौतिक विज्ञानी भी हर दिशा से निराश होकर सूर्य देवता की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व की ऊर्जा समस्या का कोई अन्य समाधान आधार नहीं है। तो उनको भी वैज्ञानिकों को भी समझ में आ गया है कि जो जो यह एक ऐसा आधार है कि जो हर पल हर क्षण बना रहेगा। जब तक धरती पर जीवन है तब तक यह ऊर्जा का भंडार हमारे सामने हर पल हर क्षण उपलब्ध रहेगा। हम उन आधारों के पीछे भाग रहे हैं, उनसे पोल्यूशन हो रहा है, उनसे अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। चाहे कोयला हो गया या धरती में विद्यमान जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गई। तो इस प्रकार से जो भी साधन जो उपलब्ध है धरती पर और जिसको जो मनुष्य जो है उसको उपयोग करता आया है कुछ केमिकल रिएक्शन से या अन्य माध्यमों से, तो वो जो है लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है, स्थायी नहीं है। उनके जो है दुष्परिणाम भी जो आज के समय में भुगत रहे हैं हम। तो इसलिए आज के वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि कोई ऐसा माध्यम हमें खोजना ही होगा जो जिसका जो है दुष्परिणाम भी ना हो और वो जो है हमेशा उपलब्ध है, जिसकी ऊर्जा का भंडार कभी समाप्त ना हो। और वो है हमारा सूर्य। तो हम सभी भी उसकी उपासना के माध्यम से जो है अपने भौतिक जो जो जीवन में जो दुख कष्ट है उनको भी हम दूर करते हैं और अपने अध्यात्म की जो राह जो है वो भी हम जो है सुनिश्चित करते हैं। तो यही जो है आज का स्वाध्याय जो था गुरुदेव ने जो हमें बताया। तो इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अब अन्य किन्हीं साधक का कोई प्रश्न बनता है तो हैंड रेस के माध्यम से एक एक करके उस प्रश्न को रख सकते हैं अपना, या विशेष अनुभव है कोई तो अनुभव रख सकते हैं अपना। साधना में देखिए कितना अधिक उपयोग जो है वो होता है। तो ये जो है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र जो है इसमें इतना अधिक ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है कि जैसे हम इनका स्वाध्याय मनन चिंतन जैसे जैसे हम करते जाएंगे और जितना उसके सूर्य के स्वरूप को समझना हो या सविता देवता के स्वरूप को समझना हो, तो अनेकों उदाहरण जो है हमें जो है बाहर की जो प्रकृति होती है उसके माध्यम से मिलते हैं और स्वयं के भीतर जाकर के मिलते हैं। तो हम उसके अनुरूप जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के लिए हमारे पास कोई विषय तो होना चाहिए, कोई मनन चिंतन करने के लिए कुछ ऐसी चीज तो हमें चाहिए कि जिस पर हम मनन चिंतन हम करें, अपने भीतर गहराई से उतर सकें हम। तभी ध्यान में गहराई आती है, तभी ध्यान का अधिक लाभ भी हमें प्राप्त होता है हमें। जब तक हमें किसी का ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका प्रैक्टिकल भी क्या करेंगे हम। तो इसलिए जो है ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है और हमारी जो आस्था को, हमारी भावनाओं को और अधिक गहराई से ईश्वर के प्रति जुड़े, सविता देवता के प्रति जुड़े, इसलिए जो गुरुदेव ने यह सब जो है वाङ्मय पंद्रह को लिखा और इतना अधिक जो है सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र के रूप में इतना विशिष्ट ज्ञान इतना सरल और सहज रूप में हमारे सामने रखा। अब हमें तो इनका प्रैक्टिकल करना है, अपने ध्यान के माध्यम से करें या अन्य जिस भी रूप में हम करें। तो ये सब जो विकल्प हमारे सामने खुले हुए हैं आज के वैज्ञानिकों के लिए भी खुले हुए हैं। जो साधक जो है विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, विज्ञान में भी उनके लिए जो है सूर्य के साथ जुड़ करके बहुत बड़े बड़े कार्य करने को शेष हैं। और अध्यात्म में जुड़े जो साधकों के लिए भी जो है इसके अंदर बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं इसमें। तो हम इसको समझें और जो है इसके अनुरूप हम अपनी जो है साधना उपासना करें। जी। जी रूपा दीदी का हैंड रेस है। जी दीदी। जी भैया, सभी साधकों को प्रणाम। भैया, वाकई में जो गुरुदेव प्रज्ञा उपनिषद में लिखे हैं, सर्वधर्म संभाव, तो हम सूर्य उपासना को सभी धर्मों में बताने का जो सरल और सहज भाव है, उसको विकसित करने में आप सहयोगी हो रहे हैं, इसलिए फिर से आपको धन्यवाद। साथ में पिताजी भी सबसे पहले आज्ञा चक्र को यही बारे में बताएं, लेकिन एकदम से ग्रास रूट पे रहने वाले लोगों को सरल और सहज ढंग से बताने के लिए कि आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी आराध्य हैं, उनको आप सविता देवता सूर्य में देखें और उनसे आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाएंगे। और उनसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में सविता देवता से प्रार्थना कर करके और हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मेरे अनुभव है, मेरे को भी। खास करके बिहार में तो सूर्य उपासना, इसीलिए कर्ण जो ऋषि थे यहाँ पे, उन्होंने सूर्य उपासना करके और मनचाहा फल प्राप्त कर करके आज उन्हीं के नाम पे छठ व्रत होता है। इसलिए कि लोग सूर्य उपासना को ही भूल गए, मुख्य रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति में थी।
वो मात्र हिंदू धर्म का नहीं, सनातन संस्कृति सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक उपासना मात्र, सूर्य उपासना, उसको बिहार के लोगों ने उन्हें जिंदा रखा और उन्होंने छठ व्रत में उन्हीं को कन्वर्ट कर दिए कि छठ व्रत में सूर्य उपासना करें। और उसमें हम लोग गीत के माध्यम से, अपने प्रार्थना के माध्यम से सिर्फ उनसे हम अपनी कामना को रखते हैं, इच्छा को रखते हैं। और इच्छा कामना को रखने मात्र से भी कितने लोग को कल्याण हो जाता है और मिलता भी है। अगर हम उसे आध्यात्मिक उन्नति में लगा दें, तब हमें समझ में आए कि हम जीवन में हम क्या करने आए हैं और मेरा उद्देश्य क्या है। तो ये अनुभव बताने के लिए और सरल और सरल और सहज सबके पास रखा जाता है। तो उन्हें एहसास होता है कि करना तो पड़ेगा। तो आज तो सभी लोग को एक श्राप लगा है कि वो सूर्य को देखना ही नहीं चाहते हैं, कि इसीलिए ना साल भर में एक बार छठ व्रत में जाकर के लोग देखते हैं। हम लोग के यहाँ बिहार में ऐसा होता है कि अपने ही लोग नहीं जो छठ किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, वो भी उगते सूर्य को जाकर के दर्शन कर आते हैं प्रसाद के बहाने, वहां पे मनोरंजन के बहाने, चाहे घूमने उमने का वो क्रम, मेला बाजार जो भी जिस भी बहाने, लेकिन वो ले आते हैं उस लाभ को। और उसमें सबको सामूहिक लाभ मिल जाता है, जो किए हैं वो, जो नहीं किए हैं वो भी। तो ऐसा मेरा अनुभव रहा भैया। प्रणाम, सभी को धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर अनुभव है आपका। तो वास्तव में जो उपासना साधना और आराधना जो भी करता है, तो अपने अनुभवों से जो है स्वयं तो लाभान्वित होता ही है, अन्यों को भी लाभान्वित जो है वो करता चलता है। तो हम देखें कि जो गुरुदेव ने भी जो हमें जो इतना कुछ हमें जो ये दिया, तो इसके माध्यम से जो है आज के जो वैज्ञानिक भी कोई ये कहें कि हमें आत्मिक क्षेत्र में हमें नहीं भी जाना हमें, तो उनके लिए यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि चलिए आप अगर नहीं भी जाना तो भौतिक क्षेत्र में भी आप वो सारी उपलब्धियां इससे पा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी जो जो समस्या जो है, चैलेंज है, वो ऊर्जा के रूप में है। और ऊर्जा की भी सारी समस्याएं जो है, जो भौतिक रूप से जो है ये सूर्य पूर्ण करने में सक्षम है। हमें तो जो है उस ज्ञान विज्ञान को खोजना है। हमें तो इतना कुछ जो है जो दिया हुआ है, जो पहले के लोगों ने जो करके गए हैं, वो उसके आधार पर और अपना जो है अपनी साधना के आधार पर हम उसमें बहुत कुछ विशिष्ट जो है वो पा सकते हैं। और हम जो है स्वयं के लिए और अन्यों को भी इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो धन्यवाद दीदी आपको बहुत। जी, तो देखिए, और किन्हीं का कोई हैंड रेज हो या विमला दीदी कुछ पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट हैं आप। प्रणाम भैया। जी प्रणाम भैया। ये प्राण का सुषुम्ना में चढ़ना, इसका क्या मतलब हुआ? प्राण का सुषुम्ना में चढ़ना, जैसे कि इसको जैसे कि हम अनेकों अर्थों से हम समझते हैं। तो जब जैसे कि जब हम ध्यान में होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ध्यान की गहराई हमें जो है तभी मिलती है जब प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में हो रहा होता है। नहीं तो क्या होता है कि हमारे जो है, और उसके लिए यह आवश्यक है कि प्राणों का सुषुम्ना में प्रवाह होने के लिए यह आवश्यक है कि आपके भीतर की जो विचार शांत हो, आपके मन के भीतर जो है जो विचार जो है वो आपके नियंत्रण में हो। जो भी हम चाह रहे हैं उसके अनुरूप अगर चल रहा है सब कुछ, तो ठीक है। नहीं तो फिर जो है पहले हम अपने मन को देखते हैं, अपने विचारों को नियंत्रण में करते हैं। मन को नियंत्रण में करने के लिए जो है पहले हम अपनी जो है ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को जो है उनको नियंत्रण में करते हैं। तो विचार शांत होने का अर्थ है कि हमारी जो है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो होती है, तो उसमें जो है उसमें जो प्राणों का प्रवाह जो है वो सामान्य रूप से होने लगता है। तो सामान्य रूप से मतलब सम रूप में, दोनों में बराबर हो जाता है। तो जब ईड़ा और पिंगला में जो है दोनों में जो है सम रूप में जब प्राणों का प्रवाह होने लगता है, तो उस समय जो 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 असली जो प्राण का प्रवाह जो है वो आपकी सुषुम्ना में होता है। तो एक तो हम स्थूल रूप में से समझ सकते हैं। स्थूल रूप में यह है कि जब हम जो है ईड़ा चालन और पिंगला चालन करते हैं, पहले हम जो बाएं नासिका से अपने आप को साफ कर लेते हैं, 3 बार यहाँ से कर लिया, फिर 3 बार दाएं नाक से किया। तो यह तो एक हो गया कि जो है प्राणों को सुषुम्ना में चलाने का जो एक स्थूल रूप से अभ्यास हो गया आपका। इससे भी जब ये होगा कि जब आपकी दोनों नासिका के जो दोनों छिद्र हैं साफ हो जाएंगे आपके, तो फिर आप देखेंगे कि जो है दोनों नाक से अब जब बराबर जब जब वो जा रहा है, श्वास जा रहा है, तो अब वो एक स्थिति बनती है कि अब जब हमारा प्राण जो है सुषुम्ना में जाने लगेगा। पर फिर अब अगली अवस्था आती है कि जो है हमारे मन की अवस्था। अगर हमारे मन में भी जो बहुत अधिक उठा पटक चल रही है, तो भी जो है वो भी जो आपके प्राणों को रोकेगा सुषुम्ना में प्रवाह होने से। फिर अगली अवस्था आती है कि अब हम जो है अपने सम भाव में लेकर के आए, अपने मन को जो ऐसी अवस्था में लेकर के आए कि हमारा मन जो है शांत हो और सम अवस्था में हो हमारा। तो उस अवस्था में जो है फिर जो ध्यान की जो उपलब्धि जो होती है, तो सुषुम्ना में जब प्राणों का प्रवाह जो होता है, और सुषुम्ना में जब प्राणों का प्रवाह होगा, तो उसी में ही जो है हमें समाधि की अवस्था जो प्राप्त होगी, उसी अवस्था में जाकर के प्राप्ति होगी। अन्यथा जो है शुरुआत में तो उसी के अभ्यास के लिए हम सब कार्य कर रहे होते हैं। और इस अवस्था में यह भी पाया गया है कि यह प्रयास जो है हल्के फुल्के अभ्यास से नहीं आता। अगर आप हल्का फुल्का प्रयास करते रहेंगे, आप 10-15 मिनट करते रहेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा भी दिया, 1 घंटा भी दिया, तो कभी कभी जो है वह प्रयास भी सामान्य नहीं होता।
कुछ विशेष जो साधक होते हैं, जो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आते हैं, वो हो सकता है कि कुछ ही समय में जो है वो बड़ी उपलब्धि को पा लें। परंतु सामान्य साधकों के लिए जो है उनको इसका लंबा अभ्यास करना होता है, लंबा। महर्षि अरविंदो जो थे, वो भी बताते हैं कि प्राणायाम का लंबा अभ्यास करते थे। वो 3-3, 4-4 घंटे तक प्राणायाम कर रहे हैं वे। उतना जब उनके तो पूर्व जन्म के संस्कार भी जो अच्छे थे, तो उसके बाद भी उन्हें इतना अभ्यास करना पड़ा। हमारे जो गुरुदेव जो थे, इन्होंने जो है साधना के रूप में कितना अपने आप को जो है इन्होंने वो किया कि इन्होंने जो है गव्य कल्प पे 24 वर्षों तक रहे हुए, जो कि रोटी और छाछ पर रहे। तो उससे भी जो है, तो हम देखें कि जो है सुषुम्ना में प्राणों के प्रवाह को लाने के लिए जो है हमें जो है तब साधना करनी पड़ेगी और लंबे समय तक करनी होगी। हमें अपने आहार पर भी नियंत्रण करना होगा, हमें अपनी जीवन में जो है जो अपने जो आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, इस पर भी ध्यान करना होगा हमें, और हमें ध्यान का भी निरंतर अभ्यास करना होगा हमें। तो ये सारी की सारी क्रियाएं जब सहज रूप से अपने अंदर होने लगेंगी, और जब आपका खुद भी मन करेगा, आपकी खुद खुद की इच्छा करेगी, खुद की इच्छा जब करेगी, तो जाकर के जो है प्राणों का प्रवाह जाकर के सुषुम्ना में होता है। हम जो है किसी के कहने पर हम कर रहे हैं, तो उसमें भी ये है कि किसी के कहने पे कर रहे हैं, यानी कि अभी आपका मन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। अभी आप जो है उस शांति का या उस उसका आनंद अभी आप लेने के इच्छुक नहीं है। अभी आप जो है संसार का आनंद लेने के इच्छुक हैं। संसार का आनंद लेना आप चाह रहे हैं, तो इसलिए आपका मन जो कहीं और केंद्रित है, आपको बुलाना पड़ रहा है यहाँ पर आने के लिए, या कोई कहे कि ध्यान कर लो जी, आप ऐसा कर लो, आप ईश्वर के लिए पाने के लिए करो, तो वो आपके लिए एक जो है एक तरह से जो है वो खेल तमाशा देखने जैसा हो रहा है कि आओ थोड़ा आकर के खेल देख लो, थोड़ा उसका आनंद उठा लो, खेल का आनंद उठाओ और अपने अपने घर जाओ। तो अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है। जब खुद के अंदर से प्रेरणा जगती है, तो फिर व्यक्ति जो है खुद ही आत्मज्ञान पाने की दिशा में, फिर उसको जो है कहीं अपना दुकान पे बैठा है, कुछ और भी काम कर रहा है, वहां पर भी उसके मनन चिंतन चल रहा होता है कि कैसे मैं उसके साथ में संपर्क स्थापित करूं। तो इस प्रकार का मनन चिंतन जो है आपके प्राणों को सुषुम्ना में लेकर के जाएगा। तो जो सुषुम्ना जो है वो, इसका जैसे कि अर्थ हो गया समभाव, और ईश्वर सम है। तो हम ईश्वर से जुड़ना ही जो है, जो अपने भीतर जो है समत्व का भाव लेकर के आना, हम सम के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, तो यानी कि हम प्राणों का प्रवाह जो सुषुम्ना में लेकर के आना चाह रहे हैं हम। तो और सम क्या है? केवल वही जो कि कभी बदलता नहीं, जो जो अपरिवर्तनशील है। संसार से जुड़ी जो है कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, वो सम कभी नहीं हो सकते। वो सम केवल और केवल मात्र एक ईश्वर है, और उसी समभाव में रहना, उसके साथ में अपना संपर्क जोड़ना, और उसी के लिए जो है दिन रात कार्य करना, जो है ये सब अभ्यास होते हैं अपने प्राणों को सुषुम्ना में ले जाने के लिए। और सुषुम्ना में प्राण जब जाने लगेगा, तो हमें इसके अनेकों लाभ मिलेंगे, जिसका वर्णन जो है अनेकों उपनिषदों में मिलता है। और हम जो है साधना की जो जो भी कहते हैं उपलब्धियां जो हमें मिलती हैं, ये जो सुषुम्ना में प्राणों के प्रवाह में आने के पश्चात ही हमें मिलती हैं। तो भैया इस तरह से इनको समझा जा सकता है इसको। जी। जी भैया, तो सुषुम्ना को एक्टिवेट करने के लिए कुछ विशेष आसन प्राणायाम भी तो होंगे भैया। हाँ बिल्कुल है ना। सुषुम्ना को जो है करने के लिए जो है सबसे पहले तो होता है आपका जो नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है। पहले हम बात करते हैं स्थूल रूप में, है ना, क्योंकि जो है सुषुम्ना जो है वो जो है वो आपके जो है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच है, और वो जो है जी। वो सूक्ष्म रूप में अवस्थित है। वो है तो सूक्ष्म रूप में अवस्थित, परंतु जो है उस पर जो प्रभाव जो पड़ता है, हमारे स्थूल शरीर का भी जो उस पर जो है असर पड़ता है, हमारे खान पान का जो प्रभाव वो पड़ता है उसके ऊपर, है ना। तो हमारा खान पान, पहले बात तो हमारा खान पान हमारा सात्विक हो, हमारा यानी कि हमारा अन्नमय कोश हमारा सात्विक हो हमारा। फिर हमारा जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के लिए इसमें अभ्यास किए जाएं, और उसके लिए जो है जो हमारा जो है प्राणायाम बंद और मुद्रा, प्राणायाम बंद और मुद्रा के माध्यम से जो है आप अपने जो प्राणों को जो सूक्ष्म में ले जाने की जो है वो एक तरह से जो है अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे होते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से नाड़ी शोधन जो प्राणायाम जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है कि जब आप एक नाक को बंद करते हैं, जब सुबह उठते हैं, आप देखेंगे कि आपके किसी एक नाक से जो अधिक प्राण चल रहा है, यानी कि एक नाक से श्वास खुल करके आ रहा है, दूसरा नाक बंद पड़ा हुआ है। तो यह भी जो है सूक्ष्म नाम में जो है अवरोध का काम बनता है, अवरोध का कारण बनता है हमारा। तो यह जो है यह स्थूल रूप में अभी हम देख रहे हैं कि स्थूल रूप में हम देख रहे हैं कि दोनों नासिका से श्वास बराबर नहीं जा रहा, तो इनकी सफाई कर ली जाए। इनकी सफाई करने के पश्चात जो है, परंतु जो मुख्य रूप से जो सुषुम्ना का जो जो प्राण का जो चलना जो सुषुम्ना में जो होता है, वो आपके जो है सूक्ष्म और कारण शरीर में ही होता है। तो यानी कि जो है जब यदि कोई व्यक्ति अपने मन को साध ले, मन को साध ले और मन के विचारों को अपने नियंत्रण में ले ले, तो वो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वो उपलब्धि आने के बाद जो फिर आप पर जो है स्थूल शरीर का जो प्रभाव है वो अधिक नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन जो है समभाव में रहने लगा, आपके विचार जो है सम अवस्था में रहने लगेंगे, आपके नियंत्रण में होकर रहने लगेंगे, उसके बाद अगर आपका एक नासिका से श्वास आ रहा है या नहीं आ रहा, या नासिका बंद भी है, तो भी आपका विचार अगर समभाव में है, तो वो आपके शरीर को भी नियंत्रण में लेकर के आ जाएगा। वो आपको सुषुम्ना में पाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि सुषुम्ना जो है स्वयं सूक्ष्म है, और जो ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अधिक करीब है, तो इसका नियंत्रण भी उसी क्षेत्र से होकर के अधिक अच्छे से होता है। परंतु क्योंकि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर जो स्थूल का जो असर जो है वो सूक्ष्म पर पड़ रहा है, तो हमें जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण जो है तीनों स्वरूपों को साधने का साधना एक साथ हमें करना है। फिर हमें विचार के माध्यम से इसको साधना है, फिर हमारी भावनाएं आती हैं।
जब हम भावनाओं में जो समभाव में रहने लगते हैं, जब हम एक ही ईश्वर का जब हम दर्शन करने लगते हैं सोहम भाव में रूप में रह करके, तो उससे भी हमारा समभाव विकसित होता है। अभी जो है आप ये देखिए ना कि हमारा जो है जो किसी के प्रति जो है जो गुस्सा आता है, जो यानी कि जो हमारा विचार जो है जो कुछ अलग तरह का बिहेव करता है, जैसे जैसे हम जो है जिस रूप से हम जो सुबह के समय में रिएक्ट करते हैं, जब हम साधना करते हैं रिएक्ट करते हैं, ऐसा पूरे दिन हम नहीं कर पाते। नहीं करने के पीछे होता है आपका भाव। तो हमारी भावनाएं जो है वो जो विकृत है, हमारी हमारी भावना ईश्वर के रूप को देख ही नहीं रही। ईश्वर के रूप को देखने का जो अभ्यास जो है वो आपको विज्ञान में कोश में आकर के मिलता है, यानी कि सोहम साधना के रूप में, ग्रंथि भेदन के रूप में, और फिर उसके ऊपर भी और भी साधनाएं होती है बिंदु साधना के रूप में। तो जब हमारा अहंकार भाव शांत होने लगता है, जब हम एक ही रूप में जब उसको देखने लगते हैं, तो हमारी भावनाएं जब हमारी हमारे नियंत्रण में आती है, तो हमारे फिर विचार भी हमारे नियंत्रण में आते हैं। फिर वो विचार अब जो है गलत और सही का सोचेगा ही नहीं। अभी उसको विचार इसलिए अभी आपका आ रहा है मन के अंदर, और आपके अंदर सुषुम्ना में प्रवाह इसलिए नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो है अभी हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। विचार ये देख रहा है कि ये सही है वो गलत है। तो वो सही और गलत की जब बात जहां पर आती है, तो यानी कि वो दोष दृष्टि के माध्यम से वो देख रहा है वो, इसलिए प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में नहीं हो पाता। तो जब हमारा विचार हमारे नियंत्रण में आने लगेगा, तो फिर ये चीज जो है सोचने मात्र से ही घटित होने लगेगी। बाबूजी बताते हैं कि हम सोचते हैं, और सोचने मात्र से ही जो है उस परमात्मा सत्ता से जुड़ जाते हैं, और उसमें एक डुबकी लगा लेते हैं, डुबकी लगा करके दोबारा से संसार में आ जाते हैं। तो इतना फास्ट वो कनेक्शन बनता है। तो क्योंकि उन्होंने वो तरीका पा लिया और हमने वो तरीका पाना है अभी, तो हमारी वो साधना इसी तरह चल रही है कि हम भी उस अवस्था को पाए, वहां तक जाने का मार्ग, यानी कि आज जैसे सूर्य साधना की बात जो आई थी, यानी कि जो है जो अंतर जगत में विद्यमान जो सूर्य जो है उससे हम संपर्क स्थापित करें, वहां तक हम संपर्क स्थापित करके वापिस आ जाएं। तो इसके लिए जो सारी अपनी सफाई करनी पड़ती है, और ये जो साधना के नाम से या अलग अलग शब्दों के नाम से उन्हें उच्चारण करते हैं कि हम जो है प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में लेकर के जाएंगे, तब हम वो स्थिति की प्राप्ति होगी हमें। तो शब्द अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है। तो आप भी जो पूछ रहे हैं उसका भी उत्तर इसी में ही है कि हमें हमें उससे हमें संपर्क स्थापित करना है, तो प्राणों का प्रवाह अपने आप सुषुम्ना में होने लगेगा। या अन्य कोई भी हमें मेथड समझ में नहीं आता कि हम कैसे प्राणों को सुषुम्ना में लेकर के आए। तो हमें जो पंचकोशीय साधना के स्वरूपों का मनन चिंतन हमें करना चाहिए कि इसकी साधना हम दिन भर कैसे कर सकते हैं, जहां भी जिस अवस्था में है कैसे की जाए इसकी साधना को। तो ये सारी की सारी साधना आप समझिए कि आपके प्राणों को सुषुम्ना में लेकर के जाने वाली होंगी, और प्राण सुषुम्ना सुषुम्ना में आएगा तो उसका उद्देश्य आपका पूर्ण होगा। हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। शब्द अलग अलग होंगे पर उद्देश्य वही है, जो साधना में जो भी हम कर रहे हैं हमें उसको पाना है हमें। तो उस तरह हम सोचेंगे तो भी हमें जो है प्राणों का जो प्रवाह सुषुम्ना में होने लगेगा। सारी साधना ही भैया उसी दिशा में ले जा रही है हमें। जी भैया। जी भैया। तो ये कह रहे बंद में कौन सा बंद लगेगा और मुद्रा में कौन सा मुद्रा करेंगे? हाँ, तो अब ये भी अपने शरीर और मन के अनुकूल होता है। तो जैसे कि 3 प्रकार के बंद बताए जाते हैं: मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। हर प्रकार के बंद का अलग अलग लाभ मिलता है, अलग अलग फायदे होते हैं। हर एक शरीर जो अपने अपने अनुरूप वो उसको चुनता है उसको। जैसे आपका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है, तो आपको जो है इसका प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि किस तरह के प्राणायाम में किस प्रकार के बंद लगाने से, कितने समय तक लगाने से, कौन सी मुद्रा में रहने से आपके शरीर को अधिक लाभ मिलता है, आपका जो है मन अधिक शांत होता है, और आपका प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होता है। तो यह प्रैक्टिकल करने की बात है भैया। तो इसके लिए जो है पहले आप थ्योरी पक्ष को आप जान सकते हैं। अब तो अभी जैसे कि इसका स्वाध्याय भी चल रहा है, जो अपना प्राणायाम की जो क्लास चल रही है, उसमें हम एक एक प्राणायाम का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो ये केवल अध्ययन करने के लिए नहीं है, इसका प्रैक्टिकल भी कीजिए आप। प्रैक्टिकल आपको कुछ समझ में आती है, कुछ अच्छा लगता है, तो उसका प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये मुझे लाभ दिया या हानि किया, ये मेरे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। तो वो सब चीजें प्रैक्टिकल करने से समझ में आएंगी, शरीर का स्वरूप जो है तभी आपको समझ में आएगी वो चीजें। जी। जी भैया। अच्छा भैया, मेरा अनुभव है, कुछ साल हम्म। पहले मैं प्राणायाम बहुत ज्यादा करता था। ठीक है। हम्म। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि करने के बाद मेरा प्राण जो है सुषुम्ना में जब जाता था तो शरीर हम्म। कांपने लगता था। उसके हम्म। बाद किसी विचित्र दुनिया में पहुंच जाते थे। ऐसा होता है क्या? हाँ, हो सकता है ऐसा। तो विचित्र दुनिया भी सारी दुनिया आपके भीतर है, सभी लोग सातों लोग आपके भीतर जी। विद्यमान है। तो उसमें हो सकता है कि जो है आपका जो मन जो किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाता होगा जहां पर जो है उसको इस दुनिया से उसका जो कनेक्शन जो है वो हट जाता है उसका। तो वो भी जो है वो भी जब ध्यान की अवस्था में आने पर होता है, और जो शरीर से जो है जो होना, वाइब्रेशन का होना, ये दिखाता है कि जब आपका जो प्राण जब उठ रहा है आपका, तो वो जो है अभी सफाई चल रही है अभी। क्योंकि जहाँ पे सफाई होती है ना, वहां पर ही ऐसा हिलना डुलना होता है। जब नाड़ियां सफाई होगी, अच्छे से सब कुछ साफ हो गया, तो वहां पर तो प्राणों का प्रवाह तो ऐसे होगा जैसे ऊपर से जाएगा आएगा, कहीं कुछ कंपन होने की बात ही नहीं होती कोई। तो कंपन होना जो है, एक तो ये दिखाता है कि साधना में आपकी जो
प्रगति है वो दिखाता है। तो आपकी जो है प्रगति हो रही है, सही दिशा में आप जा रहे हैं। परंतु उसी प्रकार का जो भाव जो हर हर बार ना बना के रखा जाए कि हर बार मुझे कंपन महसूस हो और हर बार मैं उस आनंद के भाव में जाऊं। पहली बात ये। दूसरा ये कि जब हम जो साधना में हमें कोई विशेष उपलब्धि की जो प्राप्ति जो होती है, उसको हमें साक्षी भाव में हमें देखना है। साक्षी भाव में देखने से हम उसमें फंसते नहीं है। और तीसरी बात कि हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है। आपको आपने जो अभ्यास जो किए, आपने उसमें जो है जो आपके प्राणों का सुषुम्ना में प्रवाह हुआ, तो उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या था? क्या हमारे भीतर जिज्ञासा थी कि हम उस आत्मा को पाएं, उस परमात्मा को पाएं, उससे अपना संपर्क स्थापित करें अपना? वो जिज्ञासा नहीं थी, तो इसलिए जो है वो साधना में आगे नहीं बढ़ी हमारी, वो वहीं तक ही रुक करके रहेगी वो। अभी जब हमारे मन में मनन चिंतन रहेगा कि हम कर क्यों रहे हैं सब, इतना समय अपना लगा रहे हैं, क्या ये हमारे हम बेकार कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, इतना समय क्यों खर्च कर रहे हैं, तो हमारे मन के भीतर ही हमें उत्तर आएगा। नहीं, हमारे जो जो हमारे मनुष्य जीवन जो मिला है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, ये उद्देश्य की प्राप्ति हमें अभी तक नहीं हुई है। इसी के लिए हमें जीवन मिला है, इसको पाने के लिए ही हम सब ये साधनाएं कर रहे हैं। तो उसको पाने के लिए जो है हम जो भी कर रहे हैं, हमारे मन में यही बात रहे कि हमें उसे ईश्वर से मिलने की जो भाव हमारे भीतर बना रहे, हम अपने आत्मा का स्वरूप को जाने, परमात्मा के स्वरूप को जाने। ऐसे भाव, ऐसे मनन चिंतन से किया हुआ प्राणायाम या कोई भी योग साधना, कोई भी जो क्रिया योग जो भी बताया जाता है जो पंचकोश साधना में है, ये हमें जो गति देगा, हमें सही दिशा देगा। हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम करेंगे हमें, तो हमें जो है साधना में हमारी गति भी बढ़ेगी और हमें दिशा भी सही मिलेगी हमें। और इसके बीच में, वहां तक जाने के बीच में जो है बीच में रुकावटें आती हैं, तो उसके लिए जो है गुरुदेव का जो स्वाध्याय से जो हमारा मार्गदर्शन होगा, आदरणीय बाबूजी हमारे साथ में है, जो सासाराम में जो लोग आते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं, तो अपने जो उन प्रश्नों को और अधिक गहराई से रखते हैं, तो वहां पर आकर के और स्वाध्याय मनन चिंतन के माध्यम से गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो इस भाव से हम रह करके अपनी साधना को निरंतर बनाए रखें हम, और हमें हमें जो है उन्नति अवश्य मिलेगी इस दिशा में। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया। तो चलिए, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसको कक्षा को यही विराम दे सकते हैं।